bang, bang. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द फिटनेस विद जिम। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है काफी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू गेन वेट, लूज वेट एंड बिल्ड मसल्स। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है कैसे आप अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं एंड कैसे आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स गो विद थॉट ऑफ द डे। लेट्स बिगिन। सो बेसिकली फूड जो हमारा होता है, जो हम खाते हैं, वो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, उसका ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी की फॉर्म होती है ATP, विच इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड इफ यू सी, जो हमारे फूड होते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एंड ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर कैलोरीज होती है। तो जब ये कंपोनेंट ब्रेक डाउन होंगे हमारी बॉडी में जाके, जितने भी अंदर रिएक्शंस होते हैं या फिर जो भी डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमारी बॉडी में सेल्स के पास जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी ऑपरेट करती है। तो सो टू अंडरस्टैंड जो कि हाउ टू गेन और लूज वेट, पहले हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है मेंटेनेंस कैलोरीज का। तो मेंटेनेंस कैलोरीज बेसिकली इज इक्वल टू बेसल एनर्जी प्लस एनर्जी यूज्ड टू परफॉर्म टास्क। तो बेसल एनर्जी क्या होती है? बेसल एनर्जी इज रेस्ट स्टेट एनर्जी, मतलब जब हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं बट हमारी बॉडी में ऑलरेडी कुछ वाइटल फंक्शंस हैं जो चलते रहते हैं, जैसे कि हमारी ब्रीदिंग हो गई या अदर फंक्शन लाइक बीटिंग ऑफ आवर हार्ट एंड डाइजेशन प्रोसेस, एंड बहुत सारे फंक्शन है जो चलते रहते हैं। तो उन फंक्शन को वर्क करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम बेसल एनर्जी बोलते हैं। उसके एडिशनल अगर हम कोई और टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग समथिंग, तो उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और उन दोनों का सम विल बी इक्वल टू आवर मेंटेनेंस कैलोरीज। मतलब हम जिस करंट वेट स्टेट में हैं, अगर हमें उसी वेट पे रहना है तो हमें इतनी कैलोरीज बॉडी के अंदर डालनी पड़ेगी, सो टू मेंटेन आवर वेट। नाउ अंडरस्टैंड हाउ यू कैन गेन और लूज वेट। तो हम इसको दो केसेस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वेट गेन। सो वेट गेन इज बेसिकली मीन्स यू आर ईटिंग मोर देन द मेंटेनेंस कैलोरीज, एंड इन दिस केस जो आप कैलोरीज खा रहे हैं, जो आपकी इनटेक कैलोरी खा रहे हैं, विल बी ग्रेटर देन योर मेंटेनेंस कैलोरीज। एंड एक कैलोरी का सरप्लस होगा अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो इनटेक कैलोरीज है वो आपकी ज्यादा होगी एंड जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है वो कम होगी, और जो उन दोनों का डिफरेंस होगा वो होगा कैलोरी सरप्लस। तो जब एक कैलोरी सरप्लस होता है, आप मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाते हैं तो आप वेट गेन करते हैं। सेकंड केस आता है वेट लूज करने का। तो व्हेन यू आर ईटिंग लेस देन मेंटेनेंस कैलोरीज, तो इस केस में जो आपकी इनटेक कैलोरीज है, जो आप खा रहे हो, वो मेंटेनेंस कैलोरीज से कम होगी। एंड इन दिस केस जब हम एक डिफरेंस लेंगे मेंटेनेंस कैलोरीज एंड इनटेक कैलोरीज का, तो हमारे पास एक डेफिसिट आएगा, तो उसको हम बोलेंगे कैलोरी डेफिसिट, एंड वो रीजन होगा आपकी वेट लूज करने के लिए। नाउ एक और कंसेप्ट आता है, वो होता है सर्वाइवल मोड का। तो बेसिकली सर्वाइवल मोड का कंसेप्ट ये कहता है कि जो हमारी बॉडी है वो कुछ इस तरह फंक्शन करती है कि वो एनर्जी स्टोर करती है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ फूड। सो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमारी बॉडी को खाना नहीं दे रहे हैं, तो उस टाइम के लिए बॉडी एनर्जी को स्टोर करती है। तो दो चीजों में स्टोर करती है वो। एक होते हैं उनके शॉर्ट टर्म, जो कि होते हैं ग्लाइकोजन, जो मसल्स, टिश्यू में और लीवर में स्टोर होते हैं, और एक होता है लॉन्ग टर्म्स, जो कि होते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, जो लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं बॉडी में। तो जब आप कैलोरी सरप्लस में खाएंगे तो जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इन दो फॉर्म में जाके स्टोर होती है, या तो वो फैट्स एंड ऑयल में स्टोर होगी या फिर वो ग्लाइकोजन में स्टोर होगी, या फिर इन केस जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, अब जब आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाते हैं, तो ये दोनों का ब्रेकडाउन होता है, फैट्स एंड ऑयल्स का एंड ग्लाइकोजन का, और इन दोनों से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, सो टू फंक्शन। नाउ नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि आप गेन वेट कैसे गेन करेंगे। तो बेसिकली जब आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी, तो उससे अगर आप अराउंड 300 किलो कैलोरीज खाते हैं, एंड वेट लूज में अगर मेंटेनेंस कैलोरीज से अगर आप 400 से 500 कैलोरीज कम खाते हैं, तो
उससे आप इजीली वेट गेन और वेट लूज कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि कितनी कैलोरीज पे 1 kg वेट गेन होता है, तो अराउंड 7000 कैलोरीज पे 1 kg वेट गेन होता है। तो जब आप एक 7000 कैलोरीज का सरप्लस रखेंगे तो आपका वेट गेन होगा 1 kg, और अगर आप 7000 कैलोरीज का डेफिसिट रखेंगे तो आपका 1 kg वेट कम होगा। और ये जो डेफिसिट है, ये सरप्लस है, ये ओवर द टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब आप एक दिन में नहीं रख सकते हो। ये फॉर एग्जांपल 1 या 2 वीक के अंदर या 3 वीक के अंदर आप ये गोल अचीव करते हो तो आपका 1 kg वेट गेन और 1 kg वेट लूज होता है। नाउ अगर जो हम नेक्स्ट चीज आते हैं वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग आउट। तो वर्कआउट करने का इंपॉर्टेंस क्या है? तो वर्कआउट करने का इंपॉर्टेंस दोनों केसेस में है, वेट गेन में भी एंड वेट लूज में भी। बिकॉज जब आप गेन कर रहे हैं वेट, तो अगर वर्कआउट करोगे तो जो आपकी सारी जो एनर्जी है वो फैट में स्टोर नहीं होगी, वो जाके आपकी ग्लाइकोजन में स्टोर होगी, क्योंकि आपकी मसल का ब्रेक डाउन होगा एंड आपकी मसल्स में जाके वो एनर्जी स्टोर होगी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और आपकी मसल्स का साइज इंक्रीज होगा। तो अगर आप देखा जाए तो जो आइडियल गेन वेट होता है उसमें आप चाहते होंगे कि आप जितना हो सके उससे ज्यादा मसल गेन हो, ना कि फैट गेन हो। तो उस केसेस में वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो हायर चांसेस है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी फैट के फॉर्म में स्टोर होगी। सेकंड केस होता है वेट लूज करने के केसेस में। तो जब आप एक डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो आप ज्यादा डेफिसिट क्रिएट फूड से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फूड से डेफिसिट ज्यादा क्रिएट करेंगे तो आप बहुत सारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो उसका एक अदर ऑप्शन होता है वर्कआउट से डेफिसिट क्रिएट करने का। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, फूड से डेफिसिट क्रिएट करने का एंड वर्कआउट से डेफिसिट क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है, जिससे आप इजीली वेट लूज कर सकते हैं। ऑल्सो जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी मसल को स्टिमुलस मिलेगा एंड आपकी बॉडी कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगी कि वो ट्राई करेगी कि जो आपकी ग्लाइकोजन स्टोर है, जो आपकी मसल्स में स्टोर एनर्जी, उसका कम से कम यूज करे, और जो आपकी बॉडी में फैट के लिए जो एनर्जी स्टोर है उसका ज्यादा यूज करे, क्योंकि आपको बॉडी को मसल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे आप वेट लूज कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप वेट गेन या वेट लूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि हाउ टू फाइंड आउट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो यार कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए मैं एक कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब ये ना एक्यूरेट है नहीं, बट इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो हमें पता लग जाता है कि कितने कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड है। तो मेरी एज यहाँ पे 24 है और जेंडर मेरा मेल है, हाइट मेरी 183 सेंटीमीटर है एंड वेट है मेरा 79। तो यहाँ पे है ना एक्टिविटीज़ के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा वेरी एक्टिव, मतलब इंटेंस एक्सरसाइज करता हूँ 6 to 7 टाइम्स अ वीक। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी एक्टिविटी का लेवल क्या है। अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं, मॉडरेट करते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो बेसिकली जब मैं यहाँ वेरी एक्टिव करता हूँ तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ मेरी कैलोरीज। तो मुझे मेरी जो वेट को मेंटेन करने के लिए जो कैलोरीज रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है 3137। तो अगर अब मुझे इन केस अगर मुझे वेट गेन करना है तो मैं इसके अंदर 300 कैलोरीज और जोड़ दूंगा। तो एडिशन करने के बाद जो टोटल कैलोरीज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3437। और अगर मुझे इसमें से अगर मेरे को वेट लूज करना है तो मैं इसमें से 300 या 400 कैलोरीज डिक्रीज कर दूंगा, लेट्स से 400 कैलोरीज। तो मेरी कैलोरीज हो जाएगी 2737। ओके, अराउंड 2700 लगा लेते हैं। तो उतनी मेरी कैलोरीज मुझे रिक्वायर्ड होगी वेट लूज करने के लिए। तो ये अब इसमें हिट एंड ट्रायल का कैसे यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटेन कैलोरीज दिखा रहा है ये इतनी एग्जैक्ट होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा नहीं डाल रहे हैं कि हम दिन में क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। बट आप ये कैलोरीज के साथ अगर आप फूड कंज्यूम करते हैं तो आप अपना वेट 1 या 2 वीक के बाद आप अपना वेट मेजर करके देख सकते हैं। अगर आपके वेट में, अगर आप गेनिंग के प्रोसेस में अगर आपके वेट में कुछ इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल 1 kg समथिंग, मतलब आप डेफिनेटली कैलोरी सरप्लस में है। और अगर आपके वेट कम होता है 1 या 2 किलो तो मतलब आप कैलोरी डेफिसिट में है। अगर नहीं होता है, मतलब वेट में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब आप मेंटेनेंस कैलोरीज में खा रहे हैं। और अगर आपको वेट गेन करना हुआ तो उसमें 200-300 कैलोरीज और ऐड कर दीजिए, और आपको वेट लूज करना हुआ तो उसमें 200-300 कैलोरीज और डिडक्ट कर दीजिए। तो ऐसे आप हिट एंड ट्रायल का एंड इस वेबसाइट का यूज करके आप पता कर सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हाउ टू फाइंड आउट कि जो आप फूड खा रहे हैं
उसमें कितनी कैलोरीज हैं एंड ट्रैक कैसे रखना है कैलोरीज का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए हम एक ऐप देखेंगे जिस ऐप का नाम है माई फिटनेस पैल। तो हम जिस ऐप की बात कर रहे थे वो ये ऐप है माई फिटनेस पैल। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ऑल्सो मैं जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ था। तो लेट्स ओपन द ऐप। सो ये हमारा ऐप रहा। सो ये एक्चुअली आप ओपन करोगे तो ऐसा खुलेगा, बट उससे पहले आपको कुछ लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे वाले ऑप्शन में रिबन में आपके बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें आपका होम है, डायरी है, रेसिपीज है, प्लान्स है एंड एक मी जो अकाउंट वाला सेक्शन है। जो रेसिपी एंड प्लान आई थिंक ये प्रीमियम वाला है। तो आप इस मी पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे अपना आपकी जो गोल्स है उनको भी अपडेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो आपका वेट गोल है, जो आपकी कैलोरीज, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपडेट करूँ अपना गोल, तो अभी जो मेरा स्टार्टिंग वेट है वो 75 है, बट अराउंड मेरा अभी वेट 79 है। तो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो आई विल राइट माई करंट वेट इज 79 सेट। सो उसके अकॉर्डिंग यू विल सी के यहाँ पे वो कैलोरीज काउंट कर देगा। तो मेरी स्टार्टिंग में थी 3000 समथिंग, नाउ द कैलोरीज आर 3140। तो ये अराउंड जो हमने वहां से कैलोरीज कैलकुलेट की थी उसी के अकॉर्डिंग है। बट आई विल सजेस्ट कि आप उसके साथ उसको ज्यादा फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट नहीं होता है। तो अब हमें जो कैलोरीज खानी है, मुझे जो कैलोरीज खानी है वो खानी है अराउंड 3450, बिकॉज हम 300 या 400 कैलोरीज सरप्लस में रख रहे हैं, क्योंकि मुझे वेट गेन करना है। तो अब हमें कैलोरीज ट्रैक कैसे करनी है, तो नीचे वाले रिबन में ऑप्शन है डायरी का। ये डायरी वाले सेक्शन में आप अपनी जो आप फूड खा रहे हैं वो अपडेट कर सकते हैं, जो एंट्री होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर, तो जब आप डायरी वाला ऑप्शन खोलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स। तो ये सारे मील्स के ऑप्शन है जिसके अंदर आप फूड ऐड कर सकते हैं और आपको बताएगा उसमें कितनी कैलोरीज है। तो चलिए कुछ ऐड करके देखते हैं। तो ब्रेकफास्ट वाले सेक्शन में मैं ऐड फूड में जाता हूँ। मैं यहाँ पे मिल्क ऐड करता हूँ। तो होल मिल्क का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्विंग साइज 1 ml है, तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 500 ml। तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे जो कैलोरीज आ गई वो कैलकुलेट करके वो आ गई 315। अब जिसमें जो ये सर्विंग साइज होता है, तो चलो फिर इसको अगले फूड से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स से आई विल राइट एग्स। तो यहाँ पे मैं एग लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो सर्विंग साइज है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट जो आपको सुटेबल होता है वो आप चूज कर सकते हैं, जो आप फूड खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं एक लार्ज एग खा रहा हूँ, तो इसमें नंबर ऑफ सर्विंग्स, आप जितने एग्स खा रहे तो उतनी डालूंगा। तो मैंने 4 एग्स खाया तो मैं 4 डालूंगा सर्विंग। तो मैं सेव करूंगा ये डेटा। तो मेरे पास यहाँ पे जो कैलोरीज आ जाती है 286, जो मुझे 4 एग से मिल रही है। उसमें कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो कुछ ऐसा है। मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो फूड है वो एंट्री हो गया, उसका डेटा हमारी डायरी में। तो उसके अकॉर्डिंग जी उसने कैलोरीज कैलकुलेट कर ली है। तो मैंने टोटल जो अब तक कैलोरीज कंज्यूम कर ली है वो हुई है 600 समथिंग, और मुझे टोटल करनी है 3450। तो ऐसे ही जितना मैं फूड खाऊंगा अपनी मील्स में वो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। एंड अब मुझे चेक करना है कि वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है फूड के जो मैं खा रहा हूँ। तो अब देखोगे ये टॉप जो राइट कॉर्नर है उसमें ये पाई चार्ट बना हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो अब तक मैंने प्रोटीन कंज्यूम किया है 41 एंड मैंने कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए 26, और जो मेरा गोल है वो है 157 एंड कार्बोहाइड्रेट्स का 393 है। अगर हम यहाँ पे मैक्रोस देखें तो ये वो भी दिखा देता है। तो मेरे जो कार्बोहाइड्रेट है मेरे 18% है मील के, जो फैट है वो 54% है ना, प्रोटीन है 28% है, जो कि चेंज होगा जब मैं आगे अपनी मील और ज्यादा फूड कंज्यूम करूंगा और उसको इसमें एंटर करूंगा। तो यहाँ पे जो हमारा गोल जो रहना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो आई विल सजेस्ट कि जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप जो मील कंज्यूम कर रहे हैं उसका 50% आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 30% प्रोटीन से आना चाहिए, 20% फैट से आना चाहिए। यूजिंग माई फिटनेस पैल आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं डेली बेसिस पे। एक पॉइंट में ऐड करना भूल गया। तो क्या होता है कि जब आप वेट गेन या वेट लूज कर रहे हो तो आपका गोल हर वीक या एवरी 2 वीक्स चेंज हो जाता है। बिकॉज आप अगर लेट्स से आप वेट गेन कर रहे हैं तो अगर आप 2 वीक बाद देखेंगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा लेट्स से 1 किलो और 2 किलो। तो उसके बाद
आपको फिर से अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी यूजिंग द सेम कैलकुलेटर, एंड उसके बाद आपको सरप्लस ऐड करना पड़ेगा 300 या 400 कैलोरीज का। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आई सजेस्ट कि आप हर 2 वीक में अपनी जो करंट जो आपकी डाइट है उसमें 200 या 300 कैलोरीज ऐड करते रहिए। अगर आपको वेट गेन करना है, अगर आप वेट लूज कर रहे हैं, तो एवरी 2 वीक्स आप अपनी जो करंट जो आपकी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से आप 200 से 300 कैलोरीज डिडक्ट करते जाइए। सो फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड नीडफुल पर्सन के साथ शेयर कीजिए जिनका गोल है वेट गेन करना, लूज करना या मसल बिल्डअप करना। एंड एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि गाइस, बी कंसिस्टेंट, वर्क ऑन योर रूटीन्स एंड आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। थैंक यू।